और ऐसा नहीं, बलि महाराज जी को क्या किया, नीचे का सुपर लोक दे दिया जो कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और साथ में उस सुपर लोक में पूछा बलि से तुम्हें और कुछ चाहिए? कहते हैं सुपर लोक में ना भगवान के दर्शन नहीं होते, तो आप बस मेरे घर से दूर मत जाइएगा। तो भगवान को ही मान लिया समझ के। ये है बलिदान। बलि ने दान दिया, लेकिन उस दान के बदले में बलि को क्या मिला, ये शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए कभी भी इस बात की चिंता नहीं। ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ जी, हाँ, गुरु की अवज्ञा को लेकर। तो देखो यहाँ पर अब मान लो गुरु की अवज्ञा की ना, गुरु की अवज्ञा हुई। अभी भगवान जब वहां से जाने लगे तो शुक्राचार्य जी को क्या कहते हैं? शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि यज्ञ पूरा करो। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं भगवान जहां पर आप स्वयं प्रकट हो गए उस यज्ञ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस सीन के बाद क्या शुक्राचार्य जी नाराज है बलि के साथ? नहीं। इसलिए जब कभी भी हमें समझ क्या करना है, ये करें कि वो करें, इसका पता ना चले तो क्या करना चाहिए? जब इसकी समझ ना लगे कि हम ये करें या वो करें तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा हरे। तब भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तब भगवान को कैसे? मन ही मन भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, समझ नहीं लग पा रही है कि क्या करें। तब भगवान क्या करेंगे? तब भगवान हृदय से आपको, अंदर से आपको जागृति देंगे। भगवान भगवत गीता के 2 श्लोकों में 10.10 और 10.11 में इसी बात को दोहराते हैं। 10 में कहते हैं 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपैति। जो मेरा निरंतर तेषां सततयुक्तानां, जो लोग मेरा निरंतर भजन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? उनको देता हूँ। क्या देता हूँ? बुद्धि योग। जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो जो भी फैसले करेंगे वो फैसले उनको मेरी तरफ ही लेकर आएंगे। हमारे जीवन में हमारे फैसले हमें भगवान से दूर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में रहें तो हमारा प्रत्येक फैसला हमें भगवान की तरफ लेके जाए। और ये होगा कैसे? तो भगवान 10.11 में कहते हैं तेषाम् एवामर्पणम् अहम अज्ञान जमः तमः। मैं उनके अज्ञान को दूर कर देता हूँ। ये अज्ञान ही तो है जो हमें सही फैसला नहीं लेने देता। ये अज्ञान ही है। तो भगवान कहते हैं मैं अज्ञान दूर कैसे करता हूँ? तो कहते हैं नाश्यामि आत्म भास्वतो। मैं नाश कर देता हूँ, अंदर ही बैठा हूँ, अंदर ही बैठे बैठे मैं इस अज्ञान को नाश कर देता हूँ। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। एक शब्द तक हो रहा है बीच में, भास्वता और भास्वतो में। तो अभी क्या हुआ? हम लोगों को इस प्रकार से इन बातों को समझते हुए चलना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान हमसे कुछ ज्यादा नहीं चाह रहे, कुछ ज्यादा नहीं चाह रहे। बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया गया। कई बार लेक्चर सुनो तो उसमें इतनी आसान और बढ़िया चीजें सुनने को मिलती हैं जिससे व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है कि हम भक्ति ही करें। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी। और जो ट्रक चलाता है, क्यों? ये क्या चक्कर हुआ? दोनों एक इंस्ट्रूमेंट ही चला रहे हैं, मशीन ही चला रहे हैं, तो फिर ड्राइवर और पायलट बड़ा कौन? नाम किसका चला? ठीक है ना, समय लगती है ना। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मानो आप सब क्या है? पायलट है। क्या है? क्या है? सब के सब पायलट है। और आप क्या उड़ाएंगे? प्लेन। प्लेन कहाँ उड़ता है? चलो शब्द सुनकर प्लेन कैसे उड़ता है? पहले क्या करना पड़ता है उसके लिए? स्टार्ट करके कहाँ उड़ता है वो? रनवे पे दौड़ता है। अब आपने क्या किया? आप सब अलग अलग प्लेनों में बैठ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग अलग अलग प्लेनों में बैठ चुके हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट है, आप सबको चाबी दी जा चुकी है और आपको प्लेन क्या करना है? उड़ाना है। और आप सब क्या है? पायलट है। अब आप लोगों ने क्या किया? आपने जैसे उसको रनवे पे चलाना शुरू किया, मजा आना शुरू हो गया और आप क्या करने लगे? उसे रनवे पे ही दौड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ रेस लगा लिया, केड़ा आगे केड़ा आगे केड़ा आगे। तो क्या किया जाएगा? हाँ जी,
क्यों? ये कहते हैं लाइसेंस ले लिया जाएगा, क्यों? हाँ जी, आपकी बात। तो क्या बोलेंगे हम? और क्या कहेंगे? लाइसेंस वापस लेकर फिर क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं बात क्या करो, नहीं वो कहेंगे आप ड्राइवर हो, आप वेरी गुड, आप ड्राइवर जैसी हैं, ड्राइवर पायलट जैसी नहीं है, ड्राइवर तुम जैसे सड़क पे कुछ चलाना चाहते हो तो तुमको क्या बनना चाहिए? ड्राइवर। और तुम जाके बाहर क्या करो? ट्रक चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ। तो क्या हम ऐसी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं। तो बड़े ध्यान से समझिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो शरीर है इसकी तुलना भगवान ने की किसके साथ? एक मशीन के साथ, यंत्र के साथ, एक गाड़ी के साथ। और इस गाड़ी का क्या मतलब है? ये गाड़ी का इस्तेमाल करके, इस बोट का इस्तेमाल करके, इस जहाज का इस्तेमाल करके, इस गाड़ी का इस्तेमाल करके हम कहाँ जा सकते हैं? ये जो अंदर बैठा है ड्राइवर, वो कहाँ जा सकता है? वो अपने डेस्टिनेशन पर जा सकता है। अब ये मनुष्य शरीर की तुलना की गई है किसके साथ? जहाज के साथ। और अंदर बैठा कौन है? पायलट। अब ये जो पायलट बैठा है ना, ये अंदर बैठकर इस जहाज को उड़ाने के लिए क्या कर रहा है? ये चक्कर लगा रहा है नीचे। कैसे? ये इंद्र तृप्ति में लगा है। इंद्र तृप्ति में कौन लगे हैं? कुत्ते, बिल्ली, सुअर। वो है ड्राइवर, वो गाड़ी का शरीर है, छोटा शरीर है। अब भगवान क्या कहेंगे? तुझे मैंने दिया था पायलट का शरीर, जहाज दिया था मुझे उड़ाने के लिए, लेकिन तूने इस शरीर के साथ भी क्या किया? ट्रक ही चलाया। तो वापस कर इसको। तो कौन सा शरीर देता हूं तेरे को मैं? फिर मिलेगा कुत्ते बिल्ली का शरीर। तो इससे पहले अगर मानो किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है और वो उसको खेत में ले गया हल जोतने के लिए, तो अकलमंदी तो नहीं। तो हम लोग वही गलती करते हैं। हमें ये शरीर मिला है बहुत ऊंचा काम करने के लिए, लेकिन हम इस शरीर से वही काम करते जा रहे हैं पिछले 10, 20, 50, 60, 70 सालों में। 70 साल से बढ़कर कोई बैठा इस कथा में? अगर बैठा तो आप खड़ा करें, जिसकी उम्र 70 साल से भी हो। मेरी 70 तो ज़्यादा है। तो हाथ खड़ा करो। ठीक है, हिम्मत नहीं देता तो काम। मेरी 78 है, 70 ईयर्स से ज़्यादा। तो अभी देखो, इन्होंने खुद ही इस बात को छेड़ा है। मैं कुछ कहना चाहता था, अब उसके लिए जगह बन गई। एक बार एक प्रभु जी कथा कर रहे थे, तो उन्होंने उस कथा के अंदर कहा, अब मानो सपोज करो मैं कौन से रंग के कपड़े डाला हूं। अब इसमें कोई रंग की तब्दीली है कोई? अब मैं रोज हर हफ्ते सफेद ही कपड़े डाल के आऊंगा, मान लो, ठीक है। लेकिन अभी मानो ये जैसे मेरा बेटा है, इसने क्या किया? कौन सा रंग का कुर्ता डाला है? हरे रंग का। अभी तक इसको इतना अंदर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने वाला आगे? धोती मैचिंग शुरू होगी। मैचिंग नीला रंग, नीला रंग का कुर्ता ले आओ, एकदम कथा सुनने की क्या जरूरत है? वो बैठे सो गए, सो ही गए। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अगर मानो आप देखिएगा, कई कथाकार होते हैं, उनकी धोती कुर्ता आपस में मैचिंग, गले में गमछा मैचिंग, सब कुछ मैचिंग। तो वो कथाकार बताते हैं कि जिन लोगों ने तो अपने जीवन में एक कलर चुन लिया है, क्या चुन लिया है? तो समझ लीजिए उसका गोलोक वृंदावन जाना निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने विविधताओं को खत्म कर दिया। अब जिसने अभी रखा है पैंट कमीज मैचिंग, जराबे मैचिंग, टोपी मैचिंग, तो उनके लिए अभी जितने मैचिंग करनी है उतने जन्म अभी बाकी है। तो उन्होंने कथाकार ने कहा, मैं नहीं कह रहा, उनका उस कथाकार ने कहा, या तो माताओं के बारे में सोचो, जिनका पूरे का पूरा वार्डरोब जो है वो सूट और साड़ियों से भरा पड़ा है। कितनी चॉइस अभी बाकी है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जब तक आपकी हमारी एक एक इच्छा पूरी नहीं कर देंगे, तब तक हमें यहां से लेकर नहीं जाएंगे नहीं। इसलिए मौका है। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा 78 ईयर उम्र हो गई है। अगर अब ये क्या करें, इस पैंट कमीज को त्याग कर इस धोती कुर्ते को अपनाएं, तो क्या होगा? एक तो सनातन धर्म का प्रचार होगा और ऊपर
ऊपर से ये इनका शरीर भी जरा रिलैक्स रहेगा, और तीसरा आवाज कर लगा। विविधता खत्म होगी। हाँ हो गई। लेकिन हम सब लोगों को ये बातें मालूम ही नहीं है। हम लोग जानबूझकर अपने आप को फंसा कर रखना चाहते हैं। भाई निकलना बड़ा आसान है, ये मौका है हम सबके लिए। मैं फिर आप लोगों को कहूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, हम छोड़ सकते ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि छोड़ेंगे तो वो चीज जो हमारी होगी, हमारा कुछ है ही नहीं। ये शरीर किसका है? बेगानी अमानत है, बेगानी अमानत है। ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, सब बेगानी अमानत है। हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम छोड़ना चाहें भी तब भी नहीं छोड़ सकते, और अगर हम छोड़ना नहीं चाहें तो भी ये सब छीन ही जाएगा। एक सेकंड लगेगा छीनने में। इसलिए समझदार जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो छोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे, वो जोड़ने की तरफ जाएंगे। और वो क्या करेंगे? वो अपने इस मनुष्य जीवन में, अपने इस जीवा के द्वारा सबसे पहला काम क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी करंट कम है, थोड़ी देर में जाके हो सकता है, लेकिन अभी कम था। ठीक है, फिर से वो क्वेश्चन कर लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जब नहीं करते वो हाथ खड़ा करेंगे? जो माला पे जब नहीं करते, थोड़ा हाथ अगर ऊंचा खड़ा करेंगे तो हमें जरा पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। और इधर कोई एक, बाकी सब करते हैं? ठीक है, हाँ। तो कितने लोग हैं जो जब करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे? जो करते हैं वो जरूर खड़ा करेंगे, वो नीचे नहीं रखेंगे हाथ को। आप नहीं करते? ओके, ठीक है, धन्यवाद। कितने लोग हैं जिनके पास माला है लेकिन वो फिर भी जब नहीं करते? वो हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, क्या है? मेरी इन बातों पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और विश्वास ही कीजिए। किस लिए विश्वास कीजिए? ये आप लोगों को गारंटी है कि अगर आप ये नाम जपेंगे तो आपका कोई भी नुकसान पक्का है। किसी को डाउट हो कि नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई लोग ये भी कहते हैं, कहते प्रभा कृष्ण का नाम नहीं जल्दी जानता, जल्दी चक्र ये इस संसार में ये भ्रांति फैली हुई है, तो कोई इसमें झूठ नहीं है। वो चक्र नहीं बता चलो चक्र जल्दी मर्जी है, चल नहीं सकता। लेकिन कौन सा हम इस संसार में तीर मार रहे हैं? कोई एक बंदा बताए कि नहीं मैं बड़े तीर मार रहा हूं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी परेशान है, अमीर से अमीर व्यक्ति, लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों इन बातों को समझ नहीं पा रहे। उसके पीछे भी कारण एक ही है, पापों का बोझ बहुत भारी है। जितने पापों का बोझ भारी होगा उतना ही अधिक हम इस नाम से दूर रहेंगे। सब कुछ समझ लगने पर भी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान की शक्ति माया क्या कर रही है? हमें भगवान का नाम लेने से रोक रही है। लेकिन जब जंग का मैदान होता है तो हार कर नहीं बैठना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। कौन कहता है माना ना करो? आपको नहीं, कोई तो कहता है, नहीं करते। सच में बताओ, कौन कहता है? नहीं, कोई तो कहता है। हाँ जी, कौन कहता है कि माना ना करो? अरे हमारा मन कहता है। कम वक्त यही मन हमें जीने नहीं दे रहा। भगवत गीता को खोल के देखो, उसमें लिखा है जो व्यक्ति अपने मन के अधीन है, मन उसका शत्रु है, और जिस व्यक्ति के अधीन उसका मन है तो मन उसका मित्र है। किसके साथ रहना पसंद करेंगे? सोचो, बोलने की जरूरत नहीं, सोचो कि यार शत्रु के साथ रहना कहाँ का ठीक है? भाई किसी वक्त भी वो तलवार मार सकता है। मित्र के साथ रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, कई बातें होती हैं वो बड़ी सरलता से समझाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बड़ी जल्दी उनके चरण जहाँ पर पड़ेंगे वो जरूर आएंगे यहाँ पर, तो आप लोगों का भी, क्योंकि शास्त्र कहता
कम से कम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधारने का, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के माध्यम से। तो अभी क्या है, वो कहते हैं इस मलिन मन की हर बात बेकार है, कृष्ण भक्ति ही सब है। ये मलिन मन हमें कहेगा। अभी कभी मौका मिला तो हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट करेंगे, उस स्क्रिप्ट के अंदर बड़ा सुंदर समझाया गया है कि मन किस प्रकार हमें मामू बनाता है। बेसिकली हमें मन को मामू बनाना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि अच्छा, मन कहे कि आज मेरे को पिज्जा खिला, मन ही कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पिज्जा खाएंगे, मन पिज्जा खाएंगे, लेकिन एक माना करने के बाद खाएंगे। मन कहेगा मेरे को पूरी खिला, हम खिलाएंगे। अभी देखो कुछ बातें हैं जो शास्त्रों में बड़े ही सरल तरीके से बताई गई हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। उदाहरण तो मैंने पिछली बार बताया था ना आप लोगों को, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो हाथ खड़ा करना है जिनको नहीं पता। जिनको नहीं पता भगवत गीता में कितने अध्याय हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। एक दो लोगों को नहीं पता, ठीक है, आज उनको हरी बोल, आपको बताया था पिछली बार, आपने फिर हाथ खड़ा करेंगे, याद हो गया, अभी नहीं बोलना, ठीक है। आपकी पत्नी कहाँ है? हाँ जी, कितने अध्याय है? 18। तो घर जाके बताइएगा हमको, यहाँ तो 18 मेल में ढोक दीजिएगा ताली ऐसी नहीं करती। तो फिर उसके अंदर श्लोक कितने हैं? 700। तो ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी चाहिए हमेशा, क्या? 18 अध्याय और 700 श्लोक। अभी उन 700 श्लोकों में से केवल और केवल एक श्लोक ऐसा है जो 2 बार बोला गया। कितनी बार बोला गया? अभी देखो उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में एक ग्रंथ है, आपको नहीं उसके बारे में इतना ज्ञान होगा, उसके अंदर 12 स्कंद, 18 बुक्स और 18,000 श्लोक हैं। कितने? अब 700 हमसे पढ़े नहीं जाके 18,000 कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ये 700 श्लोक पढ़ने में पता कितने आसान है? अगर रोज का भी एक पढ़ें तो 2 सालों में पूरे, और रोज का एक पढ़ने में ज्यादा लगेंगे 5 मिनट। और इस भगवत गीता को अगर कोई एक बार केवल पढ़ ले, क्या कर ले? समझ नहीं, केवल पढ़ ले, तो उसको क्या मिलेगा? उसको कम से कम अगला जीवन मनुष्य जीवन मिल जाएगा। तो ये क्या कम फायदा है? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि आप अगले जीवन में कुत्ता, सुअर, बिल्ली बनने के लिए तैयार हैं? हाथ मारो। और ऐसा मत समझिए ऐसे लोग हैं, नहीं, ऐसे लोग हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, वो कहते इंग्लिश में, आप क्या हर वक्त कहते रहते हैं कुत्ते बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कहते मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। भाई जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम कुत्ते बनने के लिए तैयार हो तो मैं आशीर्वाद ले सकता हूँ, लेकिन समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है। एक बार शायद मैंने पहले भी आपके साथ ये ड्रिल किया था, सोचो सोचो केवल, दोबारा करते हैं। आंखें बंद करो सब लोग, खुली नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की आंखें, मेरे को छोड़कर किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। सब आंखें बंद करो, मैंने नहीं बंद कर दी। अब सोचो कि हम लोगों को अगला जीवन सूअर का मिलेगा। अब हम सूअर के शरीर में हैं, अब हम सूअर के शरीर में घूम रहे हैं। कहाँ? 5 स्टार होटल में। हमारे लिए वो 5 स्टार होटल है, लेकिन इस वक्त के हिसाब से वो क्या होगा? गंद का ढेर। अभी उस गंद के ढेर में, एक गंदे नाले में हम सब लोग नहा रहे हैं। सूअर है ना, नहा रहे हैं। अभी उस गंदे नाले से हम बाहर निकले, हमें भूख लगी है और सामने हमें एक गर्मा गर्म हलवा दिख रहा है। आप सब जानते हैं वो हलवा क्या है? ताजी ताजी रोटी। हंसना नहीं, सोचो आप सूअर हैं, हम सब सूअर हैं। अभी हम सूअर उसको सूंघता जा रहा है, इधर उस हलवे की तरफ, उस धुएं की तरफ, स्वर्ग का धुआं, उसकी तरफ जाते जाते अब हम उस बिल्कुल उस मल के पास हैं। अब हमने अपने नाक से उसको चट लिया है और अब हमने अपनी जीभ निकाली है और उस मल को चाट लिया है। आगे बोलो। कई लोगों की आज यह इच्छा आई, प्रभु जी आज दुनिया में गला करते हो, रोटी नहीं खाती जाती। केवल सोचने मात्र से जब हमें घिन आ रही है, तो जब बन जाएंगे तो क्या होगा? अब आप में से कोई कह सकता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही होता है।
और समझते हैं लॉलीपॉप भी है, आ जाते हैं। प्रभुपाद जी के सामने एक बार एक व्यक्ति कहता है, शीला प्रभुपाद आप ये बार बार कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, ये खाने वाली चीज है, आपने कभी खाया? प्रभुपाद को पूछता है, तो प्रभुपाद कहता नहीं मैंने नहीं कभी खाया। तो कहते हैं आपको फिर क्या पता ये खाने वाली चीज है या नहीं है? तो शीला प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया, क्या कहते हैं, उसी भरी सभा में कहते हैं, क्या तुमने कभी टट्टी खाई है? खाई किसी खाई किधर किसने खाई हो? क्यों नहीं खाई आपने? क्यों नहीं खाई? आपने क्यों नहीं खाई इधर? नहीं तो वैसे पूछो क्यों नहीं खाई, आपने क्यों नहीं खाई? हाँ जी नहीं क्या आप क्या? हाँ इन्होंने शब्द इस्तेमाल कर दिया कि वो हमारा आहार नहीं है, लेकिन वो किसी का है। वो किसका है? सुअर का है। तो समझना चाहिए कुछ आहार हमारे लिए नहीं है, लेकिन अब जब इसी जीवात्मा को सूअर के शरीर में डालना कैसे न डाल दिया जाएगा? अब क्या किया जाएगा? नरक के अंदर एक बैतरनी नदी है। क्या कौन सी नदी है? बैतरनी नदी है। उस नदी के अंदर क्या पड़ा है? मल, मूत्र, पीक, हड्डियां, गंदगी। अब उस नदी के अंदर जीवात्मा को क्या किया जाता है? डिप किया जाता है। अब उसे उसका आदि बनाया जाता है कि अब उसे वही चीज अच्छी लगती है। तो ये भगवान की प्रकृति के जो नियम है ना, ये बड़े सख्त हैं। तो देखो हमारे पास बचने का तरीका है, तो हम क्यों ना बचे? हमारे पास अगर बचने का तरीका है तो हम क्यों ना बचे? अब आप लोग यहाँ पर आकर बैठते हो तो हम कौन सा आपको फांसी लगाए हैं? यहाँ पर आए, ठीक है थोड़ी गर्मी सहनी, तो ये गर्मी तो हम फिल्म देखने के लिए भी सहेंगे, ये गर्मी तो हम शॉपिंग करने के लिए भी सहेंगे। अब आप आए, आपको डांस कराएंगे, नचाएंगे, फिर बाद में प्रसाद खिलाएंगे और क्या चाहिए। लेकिन ये सब करने के साथ साथ क्या होगा? हमारा रास्ता भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। गुरु नानक देव जी गुरबाणी में बोले हैं, मैं कई बार आप लोगों को सुनाया हूँ, हरि हरि जपन्ते कछु न कहे चमत्कार, नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। लेकिन अब हम माने तब ना, भगवान तो बड़ी सरलता से इस बात को समझा दिए। तो वो श्लोक क्या है जो 2 बार आता है, उसको हम थोड़ी देर कीर्तन के बाद आगे बढ़ाते हैं। पहले कीर्तन करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। सब लोगों से निवेदन है कि कीर्तन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखो ये कीर्तन ही हमारा उद्धार कर सकता है। इस कलयुग में कीर्तन के अलावा आप चाहे गुरबाणी को पकड़ लीजिए, कलयुग केवल नाम आधार, नाम के बल पर ही कोई व्यक्ति बच सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई राम कह सकता है, कोई कृष्ण कह सकता है, कोई कुछ और कह सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने नाम का आश्रय लिया है ना, वो व्यक्ति बचा है। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पिताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल। तो देखो अभी खैर पंजाबी में एक कहावत भी है, उसको भी समझना ही चाहिए हम लोगों को। वो कहावत क्या है? सियाने का कहना, किस किस को आती है ये कहावत? सियाने का कहना नहीं आती? नहीं आती आपको कहावत? नहीं पता ये कहावत? सियाने का कहना सिर पत्ते पर नाला उठ उठ जाओ। तो क्या मतलब है इस बात का? कि देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति ईगो में आकर, इसमें आकर, ईगो क्या है? मैंने बताया था ईगो क्या है? अहंकार। ये तो हिंदी होगी, इसका क्या मतलब है? ईगो का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? हाँ वो तो ठीक है, अहंकार का ईगो दोनों के लिए शानदार हरि बोल। तो अहंकार का क्या मतलब है? अहंकार भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? एक होता है झूठा अहंकार और एक होता है सच्चा अहंकार। झूठा अहंकार क्या है? हाँ जी, झूठा अहंकार है मैं रघुपति रामदास हूं, मैं रोहित हूं, मैं युवन हूं, मैं पीयूष हूं। ये क्या है? ये है झूठा अहंकार। मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये सब अहंकार हैं, लेकिन कौन से अहंकार हैं? झूठे अहंकार हैं। और इन झूठे अहंकारों में फंसकर व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी कुछ चीज लाभ वाली भी मिल रही हो तो उसको लेने से इनकार। जैसे मैंने कल किसी के घर में कीर्तन था तो वहां पर पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने कुछ लोगों दोबारा पूछा, मैं कहती कितने लोग हैं जो कोई अपना गुरु मंत्र जपते हैं? तो कुछ और लोगों ने भी हाथ खड़ा किया। तो अभी क्या है, इसमें भी फसावट आ गई, इसमें भी फसावट आ गई। अब कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि हम फलाने फलाने गुरु से हैं, हमारा धर्म तो ये कहता है, हमारा धर्म ये नाम लेना नहीं बताता, तो हम क्या करेंगे, हम इस नाम को नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये झूठा है। और उसमें व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि उसको शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है कि उन शास्त्रों में क्या किया गया है, एक सब्सिडी के तौर पर। अब देखो, मान लो सरकार कोई घोषणा करे कि आज से जिन जिन लोगों का लोन 20 लाख रुपए से कम है वो सब माफ किया जाता है, तो उसमें कोई जाति पाति का भेद रहेगा? अब कोई ये कहेगा ना जी ना, प्रधानमंत्री दे नरेंद्र मोदी है, ये मुसलमान क्या पानी जा रही है, होएगा सर? तब क्या करेंगे, सबके सब चल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसका पता है कि ये 20 लाख रुपए की वैल्यू है। लेकिन अब कई लोगों को ये मालूम नहीं कि हम ये जो नाम जप रहे हैं ना, इस नाम को किसी भी शास्त्र में पकड़ लो, कोई भी, इवन मैं कहता हूं बाइबल ही पकड़ देना, मुसलमानों का ग्रंथ पकड़ लो, ईसाइयों का ग्रंथ पकड़ लो, गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पकड़ लो, रामायण महाभारत कोई भी ग्रंथ पकड़ लो, उन सब के अंदर इन्हीं दो नामों की महत्ता बताई है। एक राम और दूसरा कृष्ण। एक नाम बड़े हैं, गोविंद गोपाल बड़े नाम हैं, लेकिन इन दो नामों की विशेषता बताई है। इसलिए घर जाकर तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कम से कम यहाँ पर बैठकर क्या हो जाएगा। मैं आपको कई बार ये भजन सुना चुका हूँ, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। नहीं लगता कोई,
लेकिन अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहे ना 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 ना, तो ये ना क्या करेगी, ये हमें बर्बाद करेगी। शास्त्र कहता है कि एक बार भगवान का लिया हुआ नाम, कितनी बार? एक बार भगवान का लिया हुआ नाम हमें बहुत बड़े खतरे से बचा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस खतरे से बचने को तैयार नहीं हो पा रहे। तो टाइम अपना पूरा हो गया। हम क्या करते हैं, हम उस श्लोक को जो एक दो बार आया है उसकी चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी केवल और केवल एक ही इच्छा है फिलहाल कि यहां पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये दो काम सीखे, नाम और नाम और अगर किसी को ये दो आ गए ना, तो मैं आपको कई 3600 उदाहरण दे सकता हूँ शास्त्रों से। जब द्रौपदी के कपड़े उतरने लगे तो उसने क्या किया, उसने कथा सुनाई थी, उसने प्रणाम किया, नाम लिया और प्रणाम किया, तो क्या रक्षा हुई कि नहीं हुई? जितने मर्जी आप शास्त्रों में से छान कर देख लीजिए, केवल और केवल नाम और प्रणाम के सहारे लोगों ने अपने आप को बचाया है। तो जब इतनी दुनिया बच गई नाम और प्रणाम के सहारे, तो क्या हम नहीं बचेंगे? श्रीमद् भागवत कहती है, नाम संकीर्तन यस्य, जिनका केवल नाम संकीर्तन करने से क्या होता है, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिप्रिय। ऐसे भगवान का ही मैं क्या करूंगा, भजन करूंगा, नमस्कार करूंगा, जिनको केवल प्रणाम करने से दुख चले जाते हैं और जिनका कीर्तन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, मन के सहारे मत रहिए, मन के सहारे मत रहिए। अगर मैं कई बार जितने भी लोग आते हैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जीवन में से 1440 मिनटों में से केवल 15 मिनट से शुरुआत कीजिए इस नाम जप के लिए। अगर आप लोग इस नाम जप को करने के लिए समझना चाहते हैं कैसे किया जाता है, माला को कैसे, इसको माला के ऊपर कैसे जपा जाता है, तो आप इस कथा के बाद, अभी नहीं, इस कथा के बाद यहीं पर आकर बैठिए। हम आपको ये माला उपहार के तौर पर दे सकते हैं, वो नाम जप करना बता सकते हैं, कैसे नाम जप करते हैं। इस नाम जप को करने के लिए कोई जाति पाति का भेद नहीं, कोई समय का भेद नहीं, कोई शरीर का भेद नहीं, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, वो इस नाम को जप सकता है। इस जप नाम जपना है, मेरा नाम नहीं लेना है, भगवान का नाम लेना है। तो अगर आप में से किसी की इच्छा हो माला लेने की, तो वो माला ले सकता है। अगर किसी के मन में कोई और प्रश्न है, वो भी आके पूछ सकता है कि क्या इसका हल हो सकता है, निकला है, उसका संशय दूर हो जाए और वो भी नाम जप करना शुरू कर दे। और जिन लोगों के पास माला है, जैसे अभी एक माता जी ने कहा कि मैंने पिछले एक हफ्ते नहीं जपी, शास्त्र में देखो ये कहता है कि मरने की हालात हो जाए फिर कोई बात नहीं, लेकिन खुशी और गम में इस माला को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे भूखे रह जाओ, लेकिन माला नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम एक माला की रूटीन तो हमें पकड़ कर रखनी ही चाहिए, क्योंकि हमें जितना मर्जी जरूरी काम हो, ऐसा नहीं है। अभी कल परसों की बात है, हम लोग जैसे पिछले हफ्ते बद्रीनाथ गए हुए थे, तो दर्शन करने के लिए तो वहीं पर एक खबर आ गई कि हमारा कोई रिश्तेदार ठीक नहीं है, तो गाड़ी थोड़ी तेजी से लेकर आए, वापस आए, अभी सांसें चल रही हैं। अब हुआ क्या कि सांसें चल रही हैं, लेकिन जो हमारे साथ व्यक्ति क्या हुआ था, वो रो रहा था कि उसका खास है वो व्यक्ति। तो अभी हुआ क्या, घंटा 2 घंटे रोने के बाद अब वो उठने लगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो तो सांसें चल रही हैं, वो तो सोच रहा था अभी क्या, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा, जाने का नाम। कई बार ये भी जल्दी हो जाती है कि चला जाए, वो जाता नहीं, सांसें रुकी हैं। तो हुआ क्या, 2 घंटे के बाद उनको बाथरूम लगा, अब रुकेगा, बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा। तो अपने आप सब कुछ हो गया, रोना धोना भी 2 मिनट के लिए हो गया। इसलिए दुख हो या सुख हो, इस नाम को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप इस नाम को रोकेंगे तो नुकसान किसका होगा, आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर बैठकर कम से कम, घर जाकर करेंगे कि नहीं करेंगे इसको बाद में सोचेंगे, कम से कम जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, वहां पर जिसके कानों में ये आवाज जाए उसके मुंह से ये नाम निकले। कई लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, वो कानों से सुन रहे हैं लेकिन बोलने की इच्छा नहीं कर रहे। ऐसा मत कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
आप लोगों को याद है ना कि जो मैंने बताया था एक बार कि कीर्तन में क्या करना चाहिए? ताली। क्यों? कितने लोगों को पता है ताली बजाने से क्या होता है? हाथ खड़ा करो। अभी बाकी को नहीं पता। कितने लोगों को नहीं पता वो हाथ खड़ा करो। तो ठीक है, उनके लिए बता देते हैं कि कई बार क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है कीर्तन में आने से। क्या नुकसान होता है वो भी सुन लीजिए। कीर्तन में आने से क्या नुकसान होता है कि अभी क्या हुआ, वैसे ये शब्द ठीक नहीं है मेरे, कीर्तन में आने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, कीर्तन में आने से तो लाभ ही होता है। लेकिन उस लाभ को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सी? गुड, बेटर और बेस्ट। गुड तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि हम क्या लें? बेस्ट लें। लेकिन कुछ लोग गुड से संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन टीचर की क्या इच्छा होती है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया हर बच्चा 100 में से 100 नंबर ले। लेकिन अब कई लोग बच्चे होते हैं, उन्होंने भी कसम खा के रखी होती है, उनको सारा पेपर आता नहीं होना, तब भी 2 छोड़ के आए थे। हाँ, पूरे नंबर लाके ही किया था। ठीक है कि नहीं? तो कुछ ऐसे होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्या बताते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष में क्या रहते हैं? पक्षी। एक वृक्ष में क्या रहते हैं? पक्षी रहते हैं। और जब हम उस वृक्ष के नीचे जाकर शोर मचाएंगे तो क्या होगा? पक्षी कहाँ बैठ जाएंगे? कहाँ? दूसरे पेड़ में, जहाँ पर कोई भी शोर नहीं है। देखिए जैसे गोली की आवाज चलती है खा, तो पक्षी ऐसा तो उड़ ही रहते हैं, कहीं जाके दूर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार हम सब की तुलना की गई है शरीर की एक वृक्ष के साथ, और इस वृक्ष के ऊपर कौन बैठे हैं? बाप रूपी पक्षी बैठे हैं। और जब कीर्तन में बैठकर हम लोग सब ताली बजाएंगे तो क्या होगा? वो बाप रूपी पक्षी उड़ेंगे। कहाँ जाके बैठेंगे? हाँ, जो नहीं ताली बजा रहे उनके सिर पर बैठेंगे। अब चॉइस इज योर्स कि आप अपने बाप उड़ाना चाहते हैं कि दूसरों के भी घर लेके जाना चाहते हैं। देखो कई प्रोपकारी लोग होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर सकता, वो कहते हैं कोई नहीं, दुनिया के सारे बाप मेरे सिर पे रख दो, मैं अपने सरांगा या सरांगी, उनकी मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते। अभी कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि नहीं ये तो गप है। गप नहीं है। अगर आप सब मिलकर ताली बजाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? हार जाएंगे। अपने आप बात बैठेंगे, जो लोग नहीं कीर्तन करते उनके सिर पर बैठेंगे। तो इसलिए अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ताली की बात, ठीक है? ताली बजानी है खूब जोर से, 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके कीर्तन करेंगे। पता आंखें क्यों बंद करनी है? क्योंकि आंखें बंद करेंगे लोग नहीं नजर आएंगे, और जब लोग नहीं नजर आएंगे तब मौका बन सकता है भगवान नजर आएंगे। मौका बन सकता है, एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन प्रयास तो कीजिए। Oh
Hare